हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की महिमा हो। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए व्यवस्था विवरण और 15वें अध्याय की 19 कलम हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 15वें अध्याय की 19। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हो उन सबों के अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पहलौठे से कोई काम ना लेना और ना अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे के ऊन कतरना। प्रभु की नाम की महिमा हो। यह हम 15वें अध्याय की 19 और 20वीं कलम पढ़ेगा तो हम इसमें एक बात हम दे सकते हैं। पहलौठे का बारे में लिखा हुआ है और इस प्रकार हम दे सकते हैं। और पहले जो जन्म होता है वो नर है तो और परमेश्वर के लिए अलग करना, इस बातों को हम दे सकते हैं। जानवर का हो या मनुष्य का हो वो परमेश्वर के लिए और अलग करना, ये बातों को हम दे सकते हैं। पहले जो जन्म होता है उसका अर्थ यहाँ हम दे सकते हैं। हम निर्गमन की किताब और 13 अध्याय की 2 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं। क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उन्हें परमेश्वर के लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही हो। इस प्रकार हम पढ़ते हैं। इस्राएल में मनुष्य को और जानवर का हो जो पहले जो जन्म होता है ये सारे और जो मनुष्य और परमेश्वर का सारे बच्चों को और परमेश्वर के लिए और अलग करना, ये बातों को हम दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए अलग हुआ है, ये परमेश्वर का काम के लिए और लेना चाहिए, ये बातों का भी हम दे सकते हैं। हम गिनती का किताब 3 अध्याय की 13 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं। सब पहलौठा मेरा है, क्योंकि जिस दिन में ने मिस्र देश में और के सब पहलौठा को मारा उसी दिन में ने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब वही पहलौठा के और अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरा ही ठहरेंगे, मैं यहोवा हूँ। यहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं। और इस्राएल लोग मिस्र से आते हुए समय में वहाँ पहलौठा को मार डाला। मिस्र देश का जितने पहलौठा है और उस प्रकार मनुष्य का हो, इस प्रकार की सभी लोगों को मार डाला। लेकिन हम इस बातों को हम दे सकते हैं, इस्राएली लोगों में जो कोई जन्म होता है पहलौठा मनुष्य और जानवर भी हो, ये सारे लोगों को परमेश्वर लेने के लिए चाहता है। ये परमेश्वर का काम के लिए अलग किया जाता है। इसके लिए गिनती का किताब 18 अध्याय की 17 और 18 कलम में, पर गाय या भेड़ी या बकरी के पहलौठे को ना छोड़ना, वे तो पवित्र है, उनके लहू के वेदी पर और छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करना,
जलाना जिससे यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध हो, यह हम दे सकते हैं। और जानवर हो मनुष्य हो, इस प्रकार हम दे सकते हैं। तो जो जानवर है तो उसको वहाँ अर्पण करना, उसको अगर उसमें परमेश्वर का योग्य नहीं और अर्पण करने के लिए योग्य नहीं तो हुई, उसके लिए और योग्य रीति से उसको बदला करना है। और उस प्रकार एक गधा हो, वो गधे को और कुछ बकरे से और बदल डालना है, इस प्रकार हम दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर पहलेटे को और परमेश्वर के लिए अलग करने के लिए चाहता है। ये बातें हम पुराना नियम में दे सकते हैं, लेकिन नए नियम में इसमें क्या देखते हैं? हम कोलोसियों का पत्रिका पहले अध्याय की 15वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यीशु मसीह का बारे में यहाँ हम दे सकते हैं, उसमें हम दे सकते हैं कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और प्रभु यीशु मसीह का बारे में यहाँ हम दे सकते हैं, और सारे सृष्टि में सृष्टि से पहले वो पहलौठा है। ये बातें हम दे सकते हैं। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, इस प्रकार हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह सारे और लोगों से पहलौठा है, ये बातों को हम दे सकते हैं। और कोलोसियों का पत्रिका पहले अध्याय की 18 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहलौठा की सभी बातों में वही प्रधान ठहरे। यहाँ हम एक बात हम दे सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह और मृत्यु से पहले पुनरुत्थान हो गया है और उस प्रकार पहले उठा है। ये बातें हैं हम इस कलम में हम पढ़ते हैं। और मृत्यु से और पुनरुत्थान होके पहलौठा जैसे और स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं, इस बातों का भी हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पहलौठा है, इस बातों को हम दे सकते हैं। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की 5वीं कलम में इस प्रकार हम दे सकते हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं के हाकिम है, और तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ हम एक बात हम दे सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु हुआ है, उसमें से पहली बार और उसमें से पुनरुत्थान हुआ है, इसके लिए वो पहलौठा है। ये बातों भी हम इसमें दे सकते हैं, जितना भी नहीं है। और इब्रानियों का पत्रिका पहले अध्याय की कलम 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और जब पहलौठा के जगत में फिर लाते हैं तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूतों से दंडवत करे। इस प्रकार हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में लाते हैं तो और परमेश्वर का स्वर्गदूतों उसको आराधना करना है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे। पुराना नियम में हम मनुष्य का पहलौठा और जानवर का पहलौठा को परमेश्वर अलग करना चाहते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पहलौठा है, सारे सृष्टि में पहलौठा है, सारे सृष्टि का पहले वो है, ये बातों को हम दे सकते हैं। और यीशु मसीह आकर मृत्यु पाया और मृत्यु से जी उठा, आज स्वर्ग में है। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे। ये प्रभु पहलौठा तरीके आज स्वर्ग में है। वो धन्य परमेश्वर है, हमारे लिए ये पृथ्वी में आए, हमारे पाप का वजह से सूली पर उसका जीवन दिया, उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखा, उसको छाती में मारा, शरीर में पूरे मार दिया, और हाथों में पैरों में किल्ला मार दिया, उसका मुंह में थूका है। और ये सारे बातें जो पहलौठा तरीके सहन करके और मृत्यु सहन किया, और मृत्यु से फिर वापस जी उठकर आज स्वर्ग में है, जो स्वर्ग का एक पहलौठा तरीके आज है। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।